ऑल राइट, मूवी में एक रास्ते को दिखाया जाता है जिसका कोई अंत नहीं होता। आखिर इसका क्या राज है, ये आपको आगे पता चलेगा। इस मूवी का नाम है एंडलेस लूप। ये 2018 में रिलीज हुई थी। तो मूवी शुरू होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। फिर वो एक अनजान आदमी से लिफ्ट मांगकर उसके साथ बातें करते हुए आगे जा रही होती है। ये आदमी देखने में बहुत शरीफ लगता है, मगर ऐसा नहीं होता। कुछ दूर जाने के बाद इस लड़की को पता चलता है कि इसकी सीट के पीछे किसी की लाश है। ये जानकर उसकी हालत खराब होने लगती है। अब ये आदमी भी समझ जाता है कि ये सब कुछ जान गई है, इसलिए वो कार को यहीं रोक देता है और एक हथियार से उस लड़की को मार देता है। ये आदमी एक साइको किलर होता है जो लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। अगले सीन में हम एक मिनी बस को देखते हैं जिसमें कुछ लोग उसी रास्ते से आगे जा रहे होते हैं। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिससे पता चलता है कि आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसके कारण ट्रैफिक जैम हो गया है। इसीलिए ये लोग बस ड्राइवर को किसी और रास्ते से चलने के लिए कहते हैं। फिर ड्राइवर उस बस को कच्चे रास्ते की साइड घुमा लेता है। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक टनल दिखाई देती है। ये टनल बहुत ही सुनसान होती है। ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक आदमी आ जाता है। अब वो भी इस बस में आकर बैठ जाता है। ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लगभग आधे घंटे से ये लोग 80 की स्पीड से चले जा रहे होते हैं, मगर फिर भी ये रास्ता खत्म नहीं होता। तंग आकर ये लोग ड्राइवर को बस को पीछे लेने के लिए कहते हैं। फिर वे बस मोड़कर टनल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। लगभग आधे घंटे बाद भी ये टनल खत्म नहीं होती। ये लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, मगर फिर भी ये रास्ता खत्म नहीं होता। फिर ये लोग बस से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर उस लेडी का मोबाइल मिलता है जो उसने गुस्से में आकर फेंक दिया था। वो बताती है ये मोबाइल मैंने टनल शुरू होने पर ही फेंका था। अब ये सारे लोग घबराने लगते हैं। फिर दो लोग कहते हैं हम पैदल ही आगे जाकर देखते हैं, और वे दोनों एक दूसरे आदमी को एक धागा पकड़ा कर जाने लगते हैं ताकि अगर ये कोई भूल भुलैया हो तो वो दोनों कहीं खोए ना। रास्ते में ये दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं। इनका नाम हैन और चैन होता है। ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनका धागा खत्म हो जाता है। यहाँ पर उन्हें एक तार मिलता है जिससे ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर जाने वाले पहले लोग नहीं हैं। इनसे पहले भी कोई यहाँ से जा चुका है। चैन इस तार से अपने धागे को बांध लेता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वे क्या देखते हैं, ये लोग फिर से उसी बस के पास आ गए हैं। यहाँ पर इन लोगों को ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ से बाहर निकलने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर लें नहीं निकल पाएंगे और वो घूम फिर कर इसी जगह पर वापस आ जाएंगे। ये एक ऐसा रास्ता होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। अब सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। आखिर में वे लोग वहीं रुककर और किसी के आने का इंतजार करते हैं और बस में रखे हुए खाने के सामान को आपस में बांट लेते हैं। सभी लोग एक दूसरे को अपना अपना परिचय देते हैं। तभी एक लाल परी कहती है ये खाना कोई खाना है, मैं नहीं खाऊंगी। उसे छोड़कर बाकी के सभी लोग खाना बांट लेते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये लोग ऐसे कब तक यहाँ पर फंसे रहेंगे। कुछ देर बाद चारों आदमी यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने जाते हैं और बाकी के 4 लोग उसी बस में आराम करते हैं। कुछ देर बाद जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं बस पर काफी धूल जम चुकी होती है। बस को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कई सालों से वहीं पर खड़ी हो। अब उन सब का दिमाग और खराब हो जाता है। बस में जो खाना था वो भी खराब होने लगता है। ड्राइवर तुरंत बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर बस स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और इनमें से एक आदमी को कोई घसीट कर ले जाता है। ये लोग उसके खून के पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे तोड़कर वे लोग अंदर चले जाते हैं। ये किसी का कमरा होता है जिसे देखकर लगता है जैसे ये कमरा किसी साइको किलर का हो। यहाँ टीवी पर किसी लड़की को दिखाया जाता है जो किसी ट्रैप में फंसी हुई थी। वहाँ उन्हें इस टनल का नक्शा भी मिलता है। वे किसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते इस कमरे से बाहर आ जाते हैं और घूम फिर कर फिर से उसी बस के पास पहुंच जाते हैं। अब इनका सारा खाना खत्म हो चुका होता है, इसलिए एक आदमी बचा हुआ खाना अपने कब्जे में कर लेता है। इस बात पर ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी पर गन तान देता है और कहता है ये सारा खाना मेरा है क्योंकि ये बस मेरी है। फिर डर के मारे वो आदमी उसे सारा खाना दे देता है। ड्राइवर सारा खाना लेकर अपनी बस में आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद लाल परी को बहुत तेज भूख लगती है। वो ड्राइवर के पास जाकर किसी तरह उससे खाना मांगकर खाने लगती है। ये बात चश्मे वाले आदमी को बहुत बुरी लगती है। इसी बात पर ड्राइवर और उस आदमी में लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक कोई ड्राइवर के पेट में सरिया घुसा देता है। तब तक बाकी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। चश्मे वाला आदमी और लाल परी ड्राइवर की मौत का इल्जाम एक दूसरे पर लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद ढूंढते ढूंढते वे लोग एक दूसरे दरवाजे के पास पहुंचते हैं। वे लोग फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं। इस बार चश्मिश उस ड्राइवर की गन ले लेता है और सबका खाना छीन लेता है। वो उन लोगों के साथ बैड बिहेव करता है। चैन मौका देकर उसके ऊपर हमला कर देता
देता है, मगर वो उसके ऊपर गोली चला देता है जिससे चैन घायल हो जाता है। फिर चश्मिश अपना कहना ना मानने पर उस लड़की को भी मार देता है। वो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। फिर वो लाल परी को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर लाल परी पास में रखी तलवार से उसे मार देती है। कुछ देर बाद जितने लोग जिंदा बचे थे वे लोग दूसरे दरवाजे से फिर से उसी जगह पर निकलते हैं, मगर इस बार गन लाल परी के हाथ में होती है। लाल परी चैन को गन दिखाकर पूछती है, कौन हो तुम, और कहीं ये सब तुम ही तो नहीं कर रहे, और तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों देखते हो। चैन कहता है, मैं ये सब नहीं कर रहा। तभी लाल परी को कोई पीछे से पकड़कर मार देता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। अब ये लोग अगले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और फिर से इसी जगह पर निकलते हैं। चलते चलते उनमें से एक लेडी चैन के पेट में चाकू मार देती है और तभी चैन की घड़ी दिखाई जाती है जिसमें टाइम खत्म हो रहा होता है। अब सब कुछ एकदम ब्लैक हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में चैन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके बगल में वही साइको किलर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब इस मूवी का पूरा सस्पेंस पता चलता है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये साइको किलर किसी लाश को लेकर भाग रहा होता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, इसलिए वो बहुत रफ्तार से गाड़ी चलाता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो आदमी कोमा में चला जाता है और उसके साथ में ऑफिसर चैन होता है। उसकी वाइफ का किडनैप इसी साइको किलर ने किया होता है, इसीलिए ऑफिसर चैन डॉक्टर की मदद से इस किलर के दिमाग को अपने दिमाग से कनेक्ट करवा लेता है जिससे ये पता चल सके कि चैन की वाइफ कहाँ है। इसीलिए चैन की घड़ी में टाइमर चलता रहता है। अब वो फिर से उसके दिमाग में चला जाता है और इस बार चैन किलर से मिल लेता है। चैन उससे पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। किलर कहता है कि सबको अपनी अपनी जिंदगी की पड़ी है, मेरे साथ क्या क्या हुआ कोई नहीं जानता। फिर वो चैन को अपने दिमाग में अलग अलग जगह पर ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए वो ऐसा बन गया है और बस में जितने लोग थे उन सबको उसी ने मारा था। वो ये सब चैन को बारी बारी से दिखा रहा होता है। तब लास्ट में किलर चैन का रूप ले लेता है। चैन कहता है, तुम एक मानसिक रोगी हो, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। इसी बात पर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। चैन किलर के आगे थोड़ा कमजोर पड़ता है, मगर लास्ट में चैन कहता है, तुम असली नहीं हो, और वो खुद को गोली मार लेता है। फिर किलर वहां से अपने आप गायब होने लगता है। अब हमें रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहां पर उस किलर को होश आ जाता है और वो पुलिस को चैन की वाइफ कहां है बता देता है। पुलिस वहां पहुंचकर चैन की वाइफ को बचा लेती है। अब हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है। चैन अभी भी उसी हॉस्पिटल में किलर के साथ जुड़ा होता है और चैन फिर से उसे उसी टनल में ले जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।